कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाम में बड़ी खबर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है और स्टिंग ऑपरेशन से शराब घोटाले की सारी पोल खुलकर रख दी गई है। इस स्टिंग ऑपरेशन से साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से शराब में भारी मात्रा में घोटाला हुआ है। आपको दिखाते हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया जिसके जरिए स्टिंग ऑपरेशन को जारी किया। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बीजेपी ने इस स्टिंग ऑपरेशन को जारी करके लिखा कि 2 लोगों को कैसे मिला 10,000 करोड़ रुपए का धंधा, 10 करोड़ लगातार कैसे कमाए गए 150 करोड़ रुपए। देखिए केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले पर एक और सनसनीखेज खुलासा। तो एक स्टिंग ऑपरेशन जारी कर ये पूरा खुलासा हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोलकर रख दी है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से एक नया स्टिंग, क्या इशारा कर रहा है ये नया स्टिंग ऑपरेशन? देखिए, कोई इशारा नहीं कर रहा ये स्टिंग ऑपरेशन। ये चीख चीख के कह रहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब नीति के जरिए करोड़ों रुपए का बंदर बाट किया है, लूट मचाई है। इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया इस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे 4 दिन के अंदर गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया भी बड़ी अजब है। एक सीधा सा सवाल जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बताना चाहिए कि मनीष सिसोदिया, क्या आप इस आरोपी नंबर 1 जो इस स्टिंग ऑपरेशन में आपकी काली करतूतों को बता रहा है, आपकी पोल पट्टी को खोल रहा है, इस अमित अरोड़ा को मनीष सिसोदिया तुम जानते हो या नहीं? पहले मिले हो या नहीं? क्या उसको लाइसेंस देने वक्त आपके साथ उसके संबंध थे या नहीं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये आरोपी नंबर 9 ये लाइसेंसी है, ये आरोपी इसको बनाया गया। और एक तो अमित अरोड़ा और दूसरा दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा से सिसोदिया के क्या संबंध हैं? क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन में यह शख्स साफ साफ बता रहा है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख का सचिन वाजे था कलेक्शन एजेंट, ये बता रहा है कि ये दिनेश अरोड़ा सिसोदिया का कलेक्शन एजेंट था। और इस पूरे घोटाले में जो 3-4 चीज़ें जो केजरीवाल के लिए और सिसोदिया के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगा कि अगर सीबीआई इस बात को साबित कर देती है जो इस स्टिंग ऑपरेशन में अमित अरोड़ा जो दावा कर रहा है। पहला दावा क्या है? पहला दावा है कि ये जो नीति बनी है, इस नीति को बनाने में जो सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, उस रिकमेंडेशन को तो दरकिनार किया ही। ये तो प्रूवन है, क्योंकि वो रिपोर्ट जिस कमेटी ने दिया था कि भाई नई आबकारी नीति किस तरह की होनी चाहिए, न्यू एक्साइज पॉलिसी का प्रारूप क्या होना चाहिए, क्या क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे सरकार की कमाई बढ़ जाए और सारा सिस्टम जो है वो स्मूथ हो जाए। तो जो जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे उसको तो मनीष सिसोदिया ने लागू नहीं किया। तो अब ये आदमी बता रहा है कि 4-5 लोग मिलकर के बनाए। ये 4-5 लोग कौन हैं? मनीष सिसोदिया, ये बताओ कि भाई तुम ओबराय होटल, लोधी होटल में इन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो प्रूव करना सीबीआई के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह होंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। कैपिटल टीवी ने बताया था कि किस तरीके से तेलंगाना से लोग आते थे चार्टर्ड प्लेन से, और ये नीति किस तरह से बनाई जाए, किस तरह से लूट मचाई जाए, इसकी पूरी प्लानिंग। तो इस स्टिंग ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि विजय नायर केजरीवाल का पीके है। ये विजय नायर ही पूरा ऑडियो विजुअल प्रचार प्रसार की सामग्री कैसे हो, कैसे केजरीवाल का मेकअप होगा, कैसे क्या डायलॉगबाजी होगी, क्या
सोशल मीडिया में डाला जाएगा, कहाँ अटैक, ये सारी तैयारी, सारा जिम्मेदारी कौन करता है? विजय नायर। तो विजय नायर से आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चलाता है, ये अमेरिका भाग गया है। ये केजरीवाल का बहुत ही सगा मित्र, जिसका नाम इस स्टिंग ऑपरेशन में आ रहा है, और जो सीबीआई के चार्जशीट में भी उसका नाम है, आरोपी नंबर 5। अब ये बताए कि ये विजय नायर के साथ मिलके तुम क्यों इस नीति को बना रहे थे? क्या लोकस स्टैंडाई है? दूसरा नाम अमन ढल। अमन ढल वो शख्स है जिसको पंजाब में भी तुमने लाइसेंस दिया, दिल्ली में भी लाइसेंस दिया। मतलब जो लोग इस धंधे में लूट मचाने के जो मुख्य किरदार हैं, उनके साथ मिलके तुम आबकारी नीति बना रहे, ये स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा हुआ। और नाम मैडम चड्डा समीर, ये एक शराब मैन्युफैक्चरर है, उसका भी नाम इसमें आ रहा है कि उसने भी इसमें मदद की। फिर अरुण पिल्लई, इन लोगों ने मिलके, ये 4-5 लोगों ने मिलके ये नीति बनाई। तो पहली चीज़ ये कि केजरीवाल, तुम तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो, तुमने यहाँ पे शराब का कार्टेलाइजेशन कर दिया, आपने एक सिंडिकेट क्रिएट कर दिया, 2 आदमी को इस तरीके से सारा, जिसको कहते हैं सारी जिम्मेदारी तुमने दे दी, जिससे करोड़ों रुपए तुम ले जा सको, खा सको, और उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग चुनावों में कर सको। तो ये पहली चीज़। दूसरी बात, इसमें बाकायदा कंपनी के नाम ले लेकर वो ये कह रहा है कि भाई आप एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करने वाले चपरासी से भी पूछ लो, सबको मालूम है कि लाइसेंस लेने की क्या प्रक्रिया थी। ये एडवांस में घूस लेने वाला पहला नटवरलाल है ये, कि पहले आप 100 करोड़ रुपए दे दो, बड़ी टेरिटरी चाहिए, 50 करोड़, 30 करोड़, इस तरीके से इसने बाकायदा पैसे लिए, घूस खाए, फिर उसके बाद ये आपने दिया। अब देने के बाद ये जो आरोप लग रहा है, आरोप ये लग रहा है कि जो 12% जो आगे बढ़ा दिया गया, ये अपने आप में कि घोटाला ऐसा है कि जिसमें जो ड्रग्स के धंधेबाज होते हैं उसकी कमाई भी कम पड़ जाए, इस तरह का परमानेंट व्यवस्था इस पढ़े लिखे इनकम टैक्स के पूर्व अधिकारी, ये फ्रॉड केजरीवाल ने इसको क्रिएट किया कि न सिर्फ आप लाइसेंस देने में घूस खाओ, बल्कि कॉन्स्टेंटली आपको पैसा मिलता रहे। और जो शराब व्यापारी थे उनके लिए क्या फ़ायदा था कि भाई वो कैश में सब कुछ देते थे, और बाद में उनको जो उनका जो हिस्सा जो सरकार से मिलना होता था वो बाकायदा मिल जाता था, किसमें? तो वाइट में। तो ये ब्लैक मनी को वाइट करने का भी तरीका आपने क्रिएट किया, घूस कमाने का भी क्रिएट किया। और ये अमित अरोड़ा साफ साफ कह रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन में कि सारे पैसे ये पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के चुनाव में खर्च किए गए, उसके लिए पैसा उगाही हो रहा था। और सेम मॉडल इन्होंने पंजाब में लगाया है। पंजाब में भी 2 कंपनियों को ही सारी जिम्मेदारी दे दी, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। छोटे छोटे जो शराब व्यापारी थे उनको दरकिनार कर दिया गया। और इसमें अमन ढल का भी नाम आ रहा है कि भाई पंजाब में भी एक ही जो दिल्ली में कर रहा है वो उसे पंजाब में भी आप दे रहे हो। तो ये बता रहा है कि वेल प्लानिंग के साथ ये इन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया। अमित अरोड़ा तो ये भी साफ साफ कह रहे हैं कि पूरा जो कमीशन है वो तय सरकार की तरफ से किया जाता था, मतलब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तय करते थे। बिल्कुल, सरकार में है कौन? इन्होंने तो साफ साफ कहा, ये जो 12% का जो इन्होंने बना दिया, ये तो अजीबोगरीब किस्म का एक फ्रॉड है कि आप उसमें जो है। और पिछले जो आरोपी नंबर 11 जो थे, जिनका जो मारवा, उनका जो स्टिंग ऑपरेशन आया था, उसमें भी वो यही बात कह रहा था कि जो 12% में 6% जो हमें सरकार मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को देना होता था, ये एक बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वो कैश में मांगते थे और इतना कैश कहाँ से लाया जाए, एक बड़ी समस्या थी। तो इसलिए छोटे मोटे व्यापारियों को जो है इसने दरकिनार कर दिया। मोटे मोटे व्यापारी जो माफिया किस्म के जो हैं, उन लोगों को आपने ये दे दिया। इसमें एक और जो सबसे अहम बात, ये व्यक्ति इस शराब नीति, शराब के बिजनेस, उस पूरे चीज़ में इन्वॉल्व है, और वो ये खुद बता रहा है कि इस पूरे नीति में कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपए इस आम आदमी पार्टी, ये कट्टर ईमानदार सरकार ने बनाए, वो भी कैश में।
और उसने ये भी कहा कि मोटा मोटी किसी बच्चे से ही पूछोगे कि भाई कि मनीष सिसोदिया इसमें कम से कम तो 300-400 करोड़ खुद के लिए इसने जो है इकट्ठा कर लिया होगा। अब इतना सारा आरोप लग रहा है और ये जो ओरिजिनल सवाल मैंने पूछा कि इस अमित अरोड़ा को क्या मनीष सिसोदिया तुम जानते हो, कब से जानते हो, कितने दिनों से जानते हो, ये मालूम चलते ही सीबीआई के सामने ये केस दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा, बिल्कुल दिन के ज्वाले की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, कहने सुनने के लिए अब कुछ जगह नहीं बची। जी बिल्कुल, वीडियो फुटेज है, स्टिंग ऑपरेशन है, सब कुछ वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। अमित अरोड़ा ने सारी पोल खोल दी है, पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये बीजेपी की एक राजनीतिक चीजें हैं, वो जानबूझकर फंसाना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है। देखिए, कोई चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, ये अली बाबा 40 चोरों का जो है ना पूरा जत्था है, ये झूठ बोलने में पूरी तरह से माहिर है। एक सवाल का जवाब ये कोई आम आदमी पार्टी का नेता कह रहे हैं कि कुछ गलत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले सोमवार। ये देखिए अमित अरोड़ा ने क्या कहा। अमित अरोड़ा ने कहा कि पहले दिल्ली में जो शराब बिकती थी वो 4 लाख पेटियां जो है शराब की बिकती थी, 4 लाख पेटियां। इसके आने से ये अचानक से 15 लाख पेटी बिकनी शुरू हो गई, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा, 3 गुना से भी ज़्यादा बिक्री हो गई, तो सरकार को फ़ायदा भी 3 गुना 4 गुना होना चाहिए। तो ये घाटा क्यों हो गया भाई? कहाँ 300 करोड़ के आसपास सालाना एक्साइज के रूप में सरकारी खजाने में आता था, दिल्ली की जनता क्या उतना वो पैसा होता था, वो घट के 30 करोड़ के आसपास कैसे पहुंच गया? मतलब ये कि ये किस तरह का ये योजना है कि जिसमें बिक्री जो है वो बढ़ रहा है और घाटा भी हो रहा है। तो इसने बताया कि देखिए, जो पूरा प्लान ये था कि हिंदुस्तान में जो ब्लैक के हिसाब से शराब बिके उसकी राजधानी दिल्ली हो जाए। और उसने ये भी कहा कि गुजरात में ये लोग कह रहे हैं कि भाई शराब पहुंच रहा है, शराब पहुंच रहा है। ये गुजरात में शराब जाता कहाँ से है? ये दिल्ली से जाता है। दिल्ली केंद्र बन गई थी शराब माफियाओं के लिए कि यहाँ से उठाओ, क्योंकि हर स्टेट में कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी एक लिमिट होती थी, एक कोटा होता था। इस नए नीति के तहत केजरीवाल ने शराब माफियाओं को लूट मचाने के लिए आपने कोटा हटा दिया। कोटा क्यों हटाया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल इनके पास आए। दिक्कत क्या है? झूठ बोलने वाले ज़्यादा दिन तक सच के सामने टिकते नहीं हैं। आप एक बार किसी व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा शातिर हों केजरीवाल की तरह तो आप एक बार पूरे समाज को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई माइकल लाल पैदा दुनिया में नहीं हुआ जो हर बार पूरे देश को धोखा देकर पाक साफ निकल जाए। ये लोग पकड़े जाएंगे और ये लोग जेल भी जाएंगे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से एक नया स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है। इस स्टिंग ऑपरेशन से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो चुका है। स्टिंग ऑपरेशन से साफ समझा जा सकता है कि किस तरह से भारी मात्रा में शराब घोटाला में भ्रष्टाचार हुआ है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।